है गाइस, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अमित पटेल और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ डेटा इंटरप्रिटेशन के अच्छे जो क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स में। तो ये बेसिकली पूरा जो ये सीरीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये सारा सीरीज़ जो है वो बैंकिंग एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स के लिए है। यहाँ पर मैं सारे टाइप्स के डीआई, जितने भी टाइप के डीआई पूछे जाते हैं, चाहे वो पाई चार्ट हो, लाइन ग्राफ हो, केसलेट डीआई हो जिसको आप पैसेज बेस्ड डीआई भी बोलते हो, ठीक है, मिक्स टाइप डीआई जो आते हैं, दो या दो से ज़्यादा टाइप के, तो वो सारे मिक्स टाइप के भी डीआई प्री लेवल से स्टार्ट करेंगे हम लोग। और प्री लेवल से कहाँ तक जाएंगे? मेंस लेवल तक जाएंगे। हम लोग सारे डीआई कवर करेंगे यहाँ पर, प्री से लेकर मेंस तक। मैं आपको बता दूँ कि ये थोड़ा सा लंबा चलने वाला है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे। वहाँ एक वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन बनाने का जो तरीका है वो मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर जैसे ही स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, आप क्या करोगे, उसे पॉज करोगे और पहले खुद से एक बार अटेम्प्ट करोगे कि आप उसे कैसे बनाते हो। उसके बाद फिर आप प्ले कर देना, फिर मैं वहाँ पर आपको बनाकर दिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं। अगर आप फंसोगे तो वहाँ देख लेना, अगर आपसे वो बन जाता है, मेरे से भी कम समय में बन जाता है, आप अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाना। तो ये लगभग 50 क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आएंगे इस डीआई वाले प्लेलिस्ट में। वो प्लेलिस्ट बन जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में डल जाएगा, तो आप डायरेक्ट वहीं से जाकर प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस देख सकते हो। तो आइए हम यहाँ पर शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो ये देखिए, पहला जो ये सवाल है हमारा, ये है टेबल डीआई। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको रूल बताया था, देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना इसका, ये पूरा ये डीआई है। हम लोग करते क्या है, हम लोग टेबल देखने लग जाते हैं यहाँ पर जल्दी जल्दी में। टेबल देखा हमने, ऊपर वाले पार्ट को छोड़ दिया, फिर देखा कि कंफ्यूजन वो दोबारा पढ़ते हैं। देखो बैंकिंग एग्जाम्स में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मैटर करता है, तो आपको स्पीड भी अच्छी रखनी है, एक्यूरेसी भी। तो आप जल्दी जल्दी पढ़ोगे, जो भी इंफॉर्मेशन समझने वाला है, मतलब जो आपके लिए लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा इसमें मदद करेगा, तो उस इंफॉर्मेशन को हम जल्दी से कैच करेंगे। तो ये बोल रहा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय 5 डिफरेंट पर्सन, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, टाइम एंड रेट। सम वैल्यूज आर मिसिंग, यू हैव टू कैलकुलेट दीज वैल्यूज एज पर डेटा गिवन इन द क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर ये 5 अलग अलग लोग हैं जिन्होंने 5 अलग अलग जगह क्या किया, इन्वेस्ट किया। कुछ ने कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया है, कुछ ने सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया है, अलग अलग साल के लिए, अलग अलग रेट के लिए। तो हमें बेसिकली इस डीआई, ये जो इन्फॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को लेकर हम यहाँ पर क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 5 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होता है बेसिकली। तो हम ये आप जो देख रहे हो, ये प्री लेवल का क्वेश्चन है। ये आरआरबी, जो आईबीपीएस, आरआरबी, पीओज वगैरह में होते हैं क्वेश्चन, तो ये प्री लेवल में पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो के स्टार्टिंग में कि हम प्री लेवल से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, मेंस तक जाएंगे, ठीक है। मतलब धीरे धीरे सेट दर सेट डिफिकल्टी जो है वो डीआई की बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो मैं इंग्लिश में लेकर आता हूँ और हिंदी में समझाता हूँ, ताकि उन दोनों स्टूडेंट को फ़ायदा पहुँचे जो कि इंग्लिश मीडियम से हैं और हिंदी मीडियम से हैं। तो ये बिना देरी के सॉल्व करते हैं इसे। तो पहले जैसा कि बताया कि आप क्या करो, उसको पॉज कर लो। तो अभी तक आपने पॉज कर लिया होगा वीडियो को, और बहुतों का आंसर आ भी गया होगा, वो अगले सवाल की तरफ बढ़ गए होंगे। तो आइए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये बोल रहा है कि व्हाट अप्रोक्सीमेट, देखो ये वर्ड ना बैंकिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है लगभग, ठीक है। तो हम लगभग वाला वर्ड यूज करके, मतलब अब क्या, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए हमें, उसके आसपास का वैल्यू चाहिए। तो बोला कि प्रशांत विल रिसीव इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली फॉर 3 years। देखिए यहां पर है प्रशांत, आपको बोल रहा है कि ये कितना अमाउंट रिसीव करेगा जब इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना साल तक लगाया गया, 3 साल तक लगाया गया है। तो यहां देखिए 3 साल है, यहां पर तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन था, मतलब वो अगर नहीं भी बोलता तो हम यहाँ निकाल देते। तो 5% के रेट पे 3 साल के लिए लगाना है, तो हम क्या करते हैं, 3 साल में डिवाइड कर लेते हैं इसको। यह दूसरा साल, यह है तीसरा साल। देखो फॉर्मूले पे नहीं जाते हैं, जो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला था। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी 1 +
r/100 का पावर n। यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ क्या बताता है, टाइम को बताता है कि कितना ईयर या मंथ जो भी बोले। तो ये है अमाउंट का फॉर्मूला। देखो इससे अगर अमाउंट निकालेंगे ना फंस जाएंगे। जब यहाँ अप्रोक्सीमेट वर्ड दे दिया है तो हम इसका यूज करेंगे। अब देखो 25,000 है, 5% का रेट है, मतलब हर एक पे कितना 5% का ही रेट से निकालना है। 3 साल के लिए है यहाँ पे। अब हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट पे ही हम क्या लगा देते हैं, इंटरेस्ट लगा देते हैं, मतलब उसका जो इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट लगा देंगे। तो पहले हम 5% निकालते हैं किसका, 25,000 का। अब देखो 25,000 का 5% का क्या मतलब है, 25,000 का 10% होता 2500, और 2500 का आधा, अरे 10 का आधा ही तो है 5, तो 2500 का आधा होता 1,250। वैसे ही इसके पास भी कितना आएगा, 1,250, 1,250। अब अगर आप इसका सम अप करोगे ना तो यहां पर क्या निकल कर आ जाएगा, 3750। अब देखो 25,000 हमारे पास पहले से है, उसमें 3,750 को जोड़ दिए, तो ये ऑप्शन मेरा कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब 25,000 से कम कैसे आ जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता था। ठीक है, अब बचा केवल ये और ये। देखो नन ऑफ दीज जब दे देता है ना यहाँ पर, तो हो सकता है कि वैल्यू जो है वो 28,000 या 29,000 को क्रॉस कर जाए, तब नन ऑफ दीज लगा देंगे। चेक कर लेते हैं। अब देखो इस पे जो हम 5% लगाएंगे तो अप्रोक्स वैल्यू का अब यहाँ पर यूज करेंगे, तो हम इसको बोल सकते हैं 10% क्या हो जाता है 125। तो चलो 124 पे निकाल देते हैं। तो 124 का मतलब क्या 62, तो यहाँ पर 3 है 62। अब देखो इसको हम बोल सकते हैं 180, और ये 6 लगा दिया, नहीं भी लगाते तो चलता। चलो ये अब यहां देखो 3830 आया और 2500 पहले से था, तो यहां पर हो गया 03882। अब देखो ये वैल्यू अभी हमने क्या किया, अप्रोक्सीमेशन का यहां पर यूज किया, और अभी इसका भी इंटरेस्ट यहां पर लगेगा। तो ये जो वैल्यू है ये किसके नजदीक दिख रहा है आपको, इसके नजदीक दिख रहा है 28940। तो हम 28940 को क्या बोल देंगे, करेक्ट आंसर बोल देंगे। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये सवाल यहां पर है, तो करना क्या है, पॉज कर लो इसे और देखो ये कितना समय लगता है। ठीक है, कम से कम समय में बनना चाहिए ये सारे सवाल, मतलब 1 मिनट से भी कम समय लगने चाहिए आपको डीआई बनाने में। कई बार क्या होता है ना डीआई में कि प्रीवियस इंफॉर्मेशन ही आगे जाकर यूज हो जाती है। तो आप जब भी डीआई बनाओ, आप रफ शीट में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर वो डेटा लिखा है, क्योंकि क्या होगा आगे जाकर आप देखोगे एग्जाम्स में भी, तो प्रीवियस जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी, यूज हो जाएगी। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहां सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। द अमाउंट ऑफ पेरूला, यहां पर है पेरूला, बिकम्स 5 टाइम्स हिज प्रिंसिपल। देखो इसका प्रिंसिपल नहीं पता, तो जब नहीं पता है तो एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, पूछ रहा है कि कितना परसेंट इंटरेस्ट पे पेरूला का जो इनकम है वो 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, उसी गिवन टाइम पीरियड के लिए। टाइम कितना दिया हुआ था यहाँ पे, 4 साल। ठीक है, तो अगर अमाउंट जो है वो 5 गुना, मतलब प्रिंसिपल का 5 गुना मतलब क्या 5x हो जाएगा। तो प्रिंसिपल यहाँ पर एसआई कितना होगा, एसआई होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब 5x माइनस एक्स, तो यहां से आ जाएगा 4x। अब देखो एसआई तो निकल गया मेरा क्या 4x, तो यहां पर ये है 4x इज इक्वल टू, एसआई इज इक्वल टू क्या होता है p इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो यहां पर हम लिख रहे हैं x इंटू आर कितना है वही हमें निकालना है, टी कितना है 4 साल, और ये 100। देखो ये x कट गया, ये 4 से ये 4 कट गया, यहां से r परसेंट जो है वो निकल कर आ गया कितना 100%। ठीक है, 100% था ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन डी था मेरा 100%। हम टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ मूव कर जाएंगे।
तो देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जैसे ही आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम की तैयारी करते हो ना, अगले महीने होने वाली आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम, तो आरआरबी पीओ में क्या होता है कि क्वेश्चन ना थोड़ा सा आसान पूछा जाता है बाकी बैंकिंग एग्जाम के मुकाबले। ठीक है, थोड़ा सा क्या होगा, लेवल उसका आसान होगा। और अगर आपसे वो 5 सवाल पूछ रहा है एक डीआई से, तो वो कोशिश करता है कि 3 सवाल क्या करे, थोड़ा सा आसान रखे, और 2 सवाल क्या करेगा, थोड़ा सा मॉडरेट साइड पे ले जाएगा। ठीक है, तो आपको वही बस ध्यान देना है। तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बोला है कि व्हाट अप्रोक्सीमेट अमाउंट सचिन विल रिसीव इन 2 ईयर्स। देखिए यहां पर है सचिन, 2 साल में कितना अमाउंट उसे मिलेगा। अब देखो यहाँ सचिन जो है ना वो कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पर ले रहा है 2 साल के लिए। यहां पर टाइम भले वो 6 साल तक था, पर अभी निकालना कितना है, 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, 30% ज्यादा श्रीवांश से। अगर उसने क्या, यहां पर हमें पी नहीं पता था, पर अब ये पता चला कि श्रीवांश, यहां पर है श्रीवांश, और ये कितना ले रहा है, 12,000। इससे वो 30% ज्यादा लेता है। ठीक है, तो 12,000 का 30%, तो हम यहां पर पी निकाल रहे हैं। 12,000 का 30% ज्यादा होने का मतलब है 130% होना। ठीक है, ये अब देखिए आपको करना क्या है। तो हम, अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स के लिए नए नए प्रिपेयर कर रहे हो, जो लोग पहले से कर रहे हैं उनको आता है, जो नया प्रिपरेशन में अभी अभी जुड़े हैं, तो उनको बता दूं कि कैलकुलेशन यहाँ स्पीड होना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप स्पीडली कैलकुलेट इसे कर पाओगे तभी। तो अब यहाँ ये नहीं कि 12 गुने 13 करें फिर क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करने लग जाएं और बना दें, नहीं, आपको क्या करना है, ये जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो देखो 12 है, यहाँ 13 से करना है, हम यहाँ पर तोड़ देंगे 12 को 10 और 2 में, दिमाग में करना है ये। तो 13 मल्टीप्लाई करेंगे 10 से हो जाएगा 130, और जैसे ही 12 को करें, 2 को करेंगे ना 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 26, 130 और 26 मिलकर क्या बनाएगा 156। तो यहाँ पर आंसर जो पी निकल कर आया वो क्या आया 156। 2 0 था यहाँ पर, 2 0 हमने प्रिंसिपल निकाल लिया यहाँ पर। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल था 15600, हमें पता चला गया। अब 2 साल के लिए ही तो निकालना है, और यहाँ पर देखो फिर से ये अप्रोक्सीमेट वर्ड यूज किया है, तो हम अप्रोक्सीमेट ही वर्ड यूज करेंगे। देखो जैसे ही ये 1900 वाले में आ जाएगा ना, 19,000 वाले में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर ना आंसर काफी नजदीक नजदीक है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस दूर दूर हैं, तो हम चलिए पहले चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, फिर से वही 2 साल में डिवाइड कर देते हैं इसे। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इसका, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिख रहा है कितना है 4%, तो हम 4% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे निकालेंगे। अब देखो इसको हम बोल रहे हैं, ये 2 0 कट गया यहाँ से। ठीक है, क्योंकि 100 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो कट ही जाएगा। इसको अप्रोक्सीमेशन में ले जाएं, इसको 150 बोल सकते हैं हम, तो चलिए इसको 150 बोल रहे हैं। तो 150 को जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौके क्या होता है 60, इसको हम बोल रहे हैं 600। यहाँ 6 ही था ना, चलिए 624 बोल दे रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करके, ये एग्जैक्ट मल्टीप्लीकेशन है उसका 624 का। अब इसका भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा हमें, तो इसका 4% कितना होगा, तो इसका 4% अगर हम 100 से डिवाइड कर दे तो 6.24। तो देखो इसको हम एग्जैक्टली क्या मान लेते हैं, चलो 6 मान लेते हैं। तो ये यहाँ पर 6 है, 6 का 4% कितना होता है 24, मतलब यहाँ 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। यहाँ कितना आया मल्टीप्लाई करके, तो ये मेरा आ गया है, ये हो गया 1248, और यहाँ पर है 24, ये हो जाएगा 26। अब देखो 1272 रुपया बढ़ रहा है। ठीक है, किसमें, इसमें। तो इसमें अगर हम जैसे ही 1272 रुपया को जोड़ देंगे, अब ये जैसे ही एक, हमें इस वाले पार्ट से मतलब नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इधर अब कैरी नहीं दे रहा है। हमने देखा यहाँ पर 16 हुआ, एक ही ऑप्शन था 16 में। ठीक है, हम टिक करेंगे, आगे चेक ही नहीं करेंगे। बाकी अगर आपको चेक करना होता तो देखो ये लगभग आंसर आ गया था 16872। अगर हम इस अप्रोक्सीमेशन का यूज करके बना रहे थे तो लगभग आंसर हम ले आए थे। तो ये ऐसे देखो 19,000 में जैसे ही आता ना, हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता
पूरा सॉल्व करना पड़ता, तो वो आपसे उतना भी कैलकुलेशन नहीं करवाएगा, थोड़ा सा दिमाग यूज करवाएगा। तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा चौथा सवाल। ये सवाल को जल्दी से पॉज करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या करेगा, 3 सवाल वो आसान रखेगा और 2 सवाल वो चाहेगा कि थोड़ा सा मॉडरेट रखे, थोड़ा सा आपसे मेहनत करवाए। तो देखिए ये सवाल पॉज करके बहुत लोगों ने बना लिया होगा, तो आइए हम देखते हैं कि कैसे बनाएंगे इसे। ये बोल रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रशांत टू डैट ऑफ राहुल इज 5:6, प्रशांत और राहुल, ठीक है, इन दोनों का जो प्रिंसिपल का रेशियो है वो क्या है, 5:6 है। अगर हम यहां पर देखें तो प्रशांत का हमें पता है कि कितना है प्रिंसिपल, 2500 है, पर राहुल का प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, यही प्रिंसिपल हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो 2 तरीका होता है डीआई बनाने का, एक तो आप साथ साथ बनाते चले जाओ, या सबसे अच्छा तरीका एक बार पढ़ लो कि क्या निकालना है फिर निकालेंगे। बोल रहा है कि एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ राहुल इज 20% मोर, दिख रहा है यहाँ पे 20% ज्यादा है किससे, प्रशांत से, ठीक है। राहुल का रेट ऑफ इंटरेस्ट ये क्या है, 20% ज्यादा है इससे। 20% ज्यादा होने का मतलब 120% हो जाना। तो देखो 5 में अगर 20% ज्यादा कर दें तो यहां पर आपसे पूछा है कि कितना इंटरेस्ट राहुल रिसीव करेगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है उसका। हम यहां पर पहले इससे निकाल लेते हैं कि देखो ये है मेरा 2500, मतलब 25,000, हमें इसका नहीं पता था, x माना हमने, ये 5:6, ये कट कर हो गया 5, तो x इज इक्वल टू यहां से निकल कर आ गया कितना, 30,000। हमने p निकाल दिया इसका, प्रशांत राहुल का, कि कितना है यहाँ पे 30,000, ठीक है। अब टाइम जो है वो 5 साल का ही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, बोल रहा है 20% ज्यादा, मतलब 120 हो जाना, किसका, 5 का। तो 5 का 120 कितना होता है, ये कटा 20 बार में, ये कटा 6 बार में, तो ये हो जाएगा 6%। अब एसआई निकालना काफी आसान हो गया हमारे लिए, तो एसआई यहाँ से क्या निकल कर आएगा, यहाँ से एसआई निकल कर आएगा P इंटू आर इंटू टी, ये 30,000, आर कितना है यहाँ पे 6%, टाइम कितना है 5 साल, ठीक है। 20 कोई मतलब नहीं है, ये यहाँ पर हो गया 30, यहाँ से आ गया 9,000, ठीक है। 9,000 है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन ए है हमारा 9,000। हम टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ मूव कर जाएंगे। तो ये है अंतिम सवाल, इसको भी जल्दी से पॉज कर लो और पॉज करके पहले खुद से बना लो। तो देखते हैं आगे। बोला व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पेरूला, देखो यहां पर पेरूला का प्रिंसिपल जानना है। अब यहां पर कुछ कंडीशन दी हुई है, ये बोल रहा है कि इफ ही रिसीव्ड रुपीज इतना एज अमाउंट, ठीक है, मतलब यहां पर अमाउंट दिया हुआ है हमारा 35360, आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के बाद, यहां पर रेट का रेशियो ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शिवांश, देखो यहां पर है शिवांश, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 6, और पेरूला ये क्या है मेरा 2:3। अब देखो इसको जैसे ही आगे बढ़ाएंगे ना हम, तो यहां पर शिवांश का रेशियो कितना है 6, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 6%, हम यहां पर x मान लेते हैं, ये 2/3, ये कटा, यहां से x निकल कर आ गया है 9%। तो हमने यहां पर जो पेरूला का इंटरेस्ट है वो निकाल दिया है कितना 9%। अब सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है, यहां पर अमाउंट दिया हुआ है, आपसे प्रिंसिपल पूछा है। तो देखिए 9 चौके कितना होता है 36, तो 136% जो है ना, यही मेरा अमाउंट को बताएगा, ये पूरा पोर्शन क्या अमाउंट है, ठीक है। बैंकिंग एग्जाम में ना हमें क्या करना पड़ता है, हमें सीखना, मतलब ये समझना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना आना चाहिए
परसेंटेज से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में। और ये जो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल है ना, ये यही परसेंटेज वाले रूल से बन जाते हैं। आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो देखो यहाँ 136% क्यों किया हमने, तो 136% इसलिए किया क्योंकि 100% जो है वो प्रिंसिपल खुद था अपने आप में। अब प्रिंसिपल में हम सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है मेरा अमाउंट। इंटरेस्ट लेंगे तभी तो अमाउंट बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट के साथ एक साथ। मान लो कि मैंने 100 रुपये आपको उधार दिया और आपको 10 रुपये इंटरेस्ट बने उस पर, तो आप क्या करोगे, सिर्फ 10 रुपये तो नहीं देने आओगे, आप 110 रुपये देने आओगे। तो वो जो 110 रुपये है वो क्या है, आपका अमाउंट है। तो वहां पर 100% अपने आप में क्या था मेरा, ये था मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो। अब देखो 4 साल के लिए 9% का इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो 36% इंटरेस्ट देना पड़ गया हमें टोटल में। तो टोटल क्या हो गया, 136%। क्लियर है? आइए अगले सवाल की तरफ, मतलब अब आगे बढ़ते हैं। 136% जो है ना वो कितना को बता रहा है, वो बता रहा है 35360 को। ठीक है, हमें निकालना क्या है, 100% निकालना है। तो 100% क्या हो जाएगा, 35360 डिवाइडेड बाय 136 गुने 100। अब देखो 136 से ये कटेगा कितने बार में, तो ये 2 बार में, 260 बार में ये पूरा पूरा कट जा रहा है। तो यहाँ से प्रिंसिपल निकल कर आ गया 26000 है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन बी है हमारा 26000। तो हम टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। तो देखा ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं आपके बैंकिंग एग्जाम्स में। या आरआरबी पीओ से स्टार्ट किया था हमने, तो हम प्री लेवल सारे एग्जाम के कवर करेंगे, धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ाएंगे एग्जाम बाय एग्जाम, और उसके बाद मेंस लेवल के डीआईबी पहुंच जाएंगे। तो आप जल्दी से जाओ और प्लेलिस्ट वहाँ पर खोलो और उसमें वीडियो डालने लग जाएंगे डेली बेसिस पे। ठीक है, वहाँ रेगुलर बेसिस पे ही मैं डालूंगा वीडियो। आपको करना क्या है कि केवल प्रैक्टिस करना है और एग्ज़ाम अच्छे से निकालना है। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए आप सरकारी परीक्षा के जो वेबसाइट है वहाँ जा सकते हो। वहाँ हमने अनलिमिटेड मॉक डाल रखे हैं, एग्ज़ाम रिलेवेंट मॉक हैं। आप अच्छे से जाओ, प्रैक्टिस करो मॉक लगाकर, और उसके बाद यहाँ पर तो वीडियो में बता ही दे रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जल्दी से लाइक कर लेंगे, शेयर कर लेंगे अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा देना। उससे होगा क्या कि नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगी। बहुत सारे एग्ज़ाम्स बनाते हैं हम लोग, तो बहुत सारे वीडियोस डलते हैं एग्ज़ाम्स के, अलग अलग एग्ज़ाम्स के अलग अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आप वहाँ से जाकर वो सारे वीडियोस भी देख सकते हो। थैंक यू।